राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें अथवा मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह जगाते हैं वैसे ही हम जगा लेंगे, ताली बजाकर अथवा घंटी बजाकर, और उनको जल का अथवा दूध का भोग लगा देंगे। देखिए, बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है उसे, और पूरे जीवन भर धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। इसलिए मोहिनी एकादशी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहिनी एकादशी 2026 में 27 अप्रैल को है, यानी दिन सोमवार है। तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल की सेवा जो लोग करते हैं, जिन लोगों ने लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ है, तो सुबह हम स्नान वगैरह करके सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई करेंगे। स्नान वगैरह करके हम लड्डू गोपाल के पास आएंगे, उनको जगा लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन आप कच्चे दूध से ज़रूर से स्नान कराएं। आप चाहें तो अगर कच्चा दूध नहीं है तो जल में आप तुलसी दल डालकर भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी हमारे श्री हरि विष्णु जी का वाल स्वरूप हैं। तो आज के दिन यानी मोहिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का मोहिनी रूप का पूजा की जाती है। तो देखिए, आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को मोहिनी रूप में तैयार कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल को जो आपने कच्चे दूध से अथवा पंचामृत से स्नान कराया है उसे आप घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल का सुंदर सा हम श्रृंगार करेंगे। तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल के पास पीली ड्रेस है तो पहना सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी है लड्डू गोपाल की ड्रेस उसे पहना सकते हैं। साथ में हम इत्र ज़रूर से लगाएंगे, क्योंकि इत्र की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो महकता रहता है। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। तो अब लगा लेते हैं हम लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन। तो देखिए, आप चाहें तो ये पूजा चौकी लगाकर अलग से कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं ये पूजा। तो मैं यहाँ पर अपने मंदिर के पास ही पूजा करने वाली हूँ। तो एक मैंने यहाँ पर जो सोफ़ा है उसी पर पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं आप। मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है, और चौकी हमारे सिंहासन जो भी जैसा भी है उस पर ही हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। उसी पर हम विष्णु भगवान की फ़ोटो अथवा मूर्ति को विराजमान कर लेंगे। तो कभी भी कोई भी हम जब पूजा पाठ करते हैं खाली जगह पर ऐसे ही नहीं बिठाया जाता है। या तो आप भगवान को फूलों का आसन दीजिएगा, या चावलों का, या फिर आप तिल का आसन दे सकते हैं। लेकिन हम एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो चावलों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर तिल का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में विष्णु भगवान की फ़ोटो अथवा मूर्ति को विराजमान करेंगे, और अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर राधा रानी है तो आप उनको भी साथ में विराजमान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों लालाओं को विराजमान कर लिया है, और अपनी जो गौ माता है वो ठाकुर जी के पास जरूर से विराजमान करें। देखिए, कोई भी जब हम बड़ी पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, तो गणेश भगवान को जरूर से विराजमान किया जाता है। अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं है तो कोई भी सुपारी है जो होती है उस पर कलावा लपेट कर गणेश भगवान के रूप में उनको विराजमान कर सकते हैं। अब हम सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान के लिए अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश भगवान को समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावे को 7 बार हाथ पर घुमाकर या 5 बार घुमाकर उसका जनेऊ के रूप में आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। दीपक को भी हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। हमारी गौ माता ने पहले ही हमने वस्त्र पहनाए हुए हैं, लड्डू गोपाल को भी पहनाए हुए हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। अब हम सभी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान को तिलक करेंगे, फिर बाकी के भगवान को करेंगे। और तिलक कभी भी पूजा में खाली नहीं लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर एकादशी है तो तिल का ही समर्पित करेंगे यहाँ पर तिलक पर, और जो हमने दीपक जलाया है थोड़े से तिल हम उसमें भी समर्पित करेंगे। कहा जाता है तिल जितने चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो अब हम पूजा में फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये फूल मेरे ही बालकनी से तोड़े हुए हैं, पौधों में खिल रहे थे बहुत ही सुंदर से फूल, तो मैंने अपने ही बालकनी से तोड़ लिए पीले रंग के फूल। वो मैं यहाँ पर ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को, सभी को एक एक फूल समर्पित कर दूंगी। और साथ में हमें तुलसी दल एक दिन पहले ही फ्रिज में आप तोड़ के रख सकते हैं, या जल में डुबोकर आप इस तरह से गिलास में या किसी बर्तन में डुबो कर रखें, जिससे वो तुलसी महारानी सूखती नहीं है, क्योंकि एकादशी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है।
और ऋतु अनुसार आप लोगों को जो भी फल मिल जाते हैं फल ज़रूर से समर्पित करें। और थोड़ा सा हम जल समर्पित करेंगे भोग के लिए, और जल में आप तुलसी दल रख दीजिएगा। जो भी भोग आपने समर्पित किया है उसमें तुलसी दल रख दीजिएगा। और लास्ट में हम अब पढ़ेंगे एकादशी की कथा, जो कि मोहिनी एकादशी की कथा है। तो जब भी हम कथा पढ़ेंगे तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ फूल या पैसे या फिर आप तिल के दाने लेकर के हमें कथा तभी श्रवण करनी है। और साथ में जब हम कथा पढ़ लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और बहुत ही प्रेम के साथ, भाव के साथ हम अपने गणेश भगवान की आरती करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और धूप दीप जलाएंगे और 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी होती है। साथ में मैं इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की एकादशी के दिन पूजा सेवा करती हूँ। वैसे तो सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी को अति उत्तम माना जाता है। मोहिनी एकादशी का अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप पूजा और व्रत कथा जरूर से सुनें, ताकि आपको मोहिनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 तारीख को किया जाएगा। सुबह 5:45 से लेकर 8:21 तक व्रत का पारण का समय रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, लड्डू गोपाल की सेवा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।